चाहे आप उन लोगों में हो जिन्होंने अभी नया नया मेडिकल स्टोर खोला है, या फिर आप उन लोगों में हो जो मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में ही वो अपना मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए मैं एक बड़ा ही फेयर, बड़ा ही जेन्युइन और ज़मीनी स्तर पर उतर करके आपको एक बहुत अच्छा सजेशन देने वाला हूं। वो सजेशन ये है कि मेरे भाई, अगर आपका जो मेडिकल स्टोर है उसके इनकम के अलावा अगर आपके पास कोई और साइड इनकम और भी है, चाहे वो साइड इनकम एक्टिव इनकम हो चाहे पैसिव इनकम हो, मतलब चाहे आप कहीं पर कोई टीचिंग कर रहे हो, चाहे कोई आप कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर अगर बात करें आप पैसिव इनकम में तो कोई आपके पास रेंटल फी आ रही हो, मतलब कोई ऐसा इनकम का कोई और साधन हो जो आपके मेडिकल स्टोर के इनकम के अलावा है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा की तरह काम करती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल रैप हैं, चाहे आप कहीं पर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके पास कोई और इनकम आ रही है, तो आप उसको अभी रोको मत। आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो तो उसको अभी वहाँ पर रिज़ाइन मत दो, वहाँ पर छोड़ो मत। क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग के 1.5-2 साल में जो आपके मेडिकल स्टोर की इनकम होती है, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको उतने पैसे दे जाए जितने की आपको आवश्यकता है सर्वाइव करने के लिए, खुद के और आपके मेडिकल स्टोर की। तो ऐसे में अगर आपके पास एक बैकबोन की तरह कोई पैसिव इनकम या कोई साइड इनकम आपके पास है तो वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जिन लोगों के पास में स्टार्टिंग फेज में पैसे की समस्या होती है, कोई साइड इनकम नहीं होता है, कोई पीछे से घर परिवार का सपोर्ट नहीं होता है, मेरा यकीन मानिए कि ये वही 90% लोग हैं जो 1 साल के अंदर अंदर मेडिकल स्टोर बंद कर देते हैं। क्योंकि 1 साल बहुत संघर्ष वाला समय होता है और ऐसे में आपको पीछे से भी सपोर्ट चाहिए, चाहे आपका परिवार का सपोर्ट हो पैसे को लेकर के, चाहे कोई आपका साइड में कोई इनकम आ रहा हो। तो अगर आप मेरे भाई कहीं नौकरी कर रहे हो तो उसको छोड़िएगा मत। कोई आपके पास कोई और पैसे का साधन है तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि 1-1.5 साल में थोड़ी सी समस्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो अगर आपने समय रहते हुए सीख ली, जान ली तो आपको काम आएगा। इसके अलावा एक चीज और है, देखिए शुरुआती फेज में लोग समझ नहीं पाते हैं और उनका पूरा फोकस रहता है अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में। मतलब आपने जो दवाइयाँ बेची उसका जो पैसा आता है वो उठा करके नए नए जो लोग होते हैं वो डालना शुरू कर देते हैं बैंक में, और वो चाहते हैं कि वो जो बैंक उनका अकाउंट है वो लगातार बढ़ता रहे। 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये होता रहे। मतलब वो अपने जो उनका बैंक का अकाउंट है उसमें नंबर्स बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचो। स्टार्टिंग के 1.5-2 साल तो आप अपने बैंक बैलेंस पर ध्यान ही मत दो। आपको करना क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कोई दवा बेची तो उसको आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 250 रुपए की कोई दवा बेची है तो उसमें 2 प्रकार का आपका इनकम है, एक तो आपका लागत और दूसरा आपका प्रॉफिट। तो आपको करना क्या है, जो एटलीस्ट जो आपका लागत लगा है प्लस 10% आपके प्रॉफिट से भी जो आपका आया है वो भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए, और वो पैसे आप दोबारा इन्वेस्ट कीजिए दवाओं में। बाकी जो बचे पैसे हैं वो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका जो लागत है और आपके प्रॉफिट का 10% आप दोबारा दवाओं में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा अगर आप 1-1.5 साल तक करेंगे तो धीमे धीमे आपका रेंज भी बढ़ जाएगा, रेंज भी मेंटेन हो जाएगा और आपके अकाउंट में थोड़े पैसे दिखना शुरू होंगे। लेकिन हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के इस दौर में थोड़े आपके अकाउंट में पैसे थोड़ा कम बढ़ें, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि एक दुकानदार का जो असली धन होता है, जो असली पैसा होता है, वो उसके अकाउंट का पैसा नहीं बल्कि उसके दुकान में रखी हुई स्टॉक होती है। तो आपको स्टॉक पर फोकस करना है। आपका जो असली धन है वो आपके दुकान में रखी दवाइयां हैं, ना कि आपके अकाउंट में रखे हुए पैसे। थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट से कम 10% इधर दे दीजिए, बाकी आपको जो लागत लगा है वो दोबारा आप री इन्वेस्ट कीजिए अपनी दुकान में। अगर आप री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लगभग 1-1.5 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके दुकान में स्टॉक काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद उसका ही बाई प्रोडक्ट आपके अकाउंट में पैसे को भी धीमे धीमे बढ़ाएगा और तब आएगा आपको असली मजा बिजनेस करने का। तो मेरे भाई, फोकस अभी 1.5-2 साल तक बैंक बैलेंस पे नहीं कीजिए, फोकस कीजिए आपका रेंज पर। वही आपका असली पैसा है, वही आपका असली धन है, वही आपका असली पर्स है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अपने ऑडियंस तक
जो चीज़ें मैंने सीखी जानी वो आप तक शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैंने ऐसे लोगों के लिए ही 7 विषय पर बहुत आसान तरीके से एक कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है। क्योंकि दुकान खोलना है तो पहले आपको बनाना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, मैंने ये भी बताया है। इसके अलावा आपके मेडिकल स्टोर के लिए रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है, क्या बनवाई आती है, सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में बता रखी है। इसके अलावा डीआई साहब आते हैं तो कहते हैं भैया शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाओ, नारकोटिक का दिखाओ, ये क्या चीज़ें हैं, कौन सी दवाइयां हैं, क्या फॉर्मेट है, कैसे मेंटेन करते हैं शेड्यूल H1 और नारकोटिक की दवाओं को, ये भी मैंने इसमें बता रखा है। दवाओं को रखने का सही तरीका क्या होता है, सारी चीज़ें। अगर आप एक नए व्यक्ति हैं और आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, जो आप 50 लोगों से पूछोगे, दादा भैया करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, कोई आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा। तो परेशान मत होइए, मैंने ऐसे लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, सिर्फ इतना करना है आपको कि आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता, आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा। जो पीछे मेरे इस समय सिंबल दिख रहा है, यही मेरे कोर्स का सिंबल है। आप उसको जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा और परचेज करके एक सिंगल क्लिक में अपने ही मोबाइल फोन पर घर बैठे आप वो सारी जानकारियां पा जाएंगे जो आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, 20 बार उसके घर जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो भी आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। और आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है महोदय, तो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए कि जिन लोगों को मेडिकल स्टोर खोलना है, जिन्हें कुछ नहीं पता है, बहुत गजब का कोर्स मैंने बना दिया है मात्र 99 रुपए में। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सिर्फ लाइक कर दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि मैं जो कंटेंट बनाता हूं वो मेरे ऑडियंस तक पहुंचती है और उन्हें अच्छी लगती है। इसके अलावा ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आपके फ़ोन तक फटाक से पहुँच सके। मैं इस वीडियो पर पूरे एनर्जी के साथ में, पूरे रिसर्च के साथ में और फैक्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं भारत का पहला ऐसा चैनल हूं जो आपको मेडिकल स्टोर के बारे में इन डिटेल जानकारी देने का प्रयास रोज कर रहा है। तो बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोगों के साथ की आवश्यकता है। आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।